फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मौर्य FD क्लासेस। इसके पिछले वाले वीडियो मैंने आपको सिखाया था कि पैन को आधार से लिंक कैसे करना है। दोस्तों, पैन से आधार को लिंक करने की लास्ट डेट लगभग आ चुकी है, जो कि 31 मार्च 2023 है। यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका पैन कार्ड जो है निष्क्रिय हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिसके वजह से कि आपको आगे चल कर के काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि यदि आपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है, आपने जो लेट फीस पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो करनी पड़ती है आपने नहीं किया है, तो आपको कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, कौन कौन सी सर्विसेज आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि GST इनकम टैक्स अकाउंटिंग से रिलेटेड कंटेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे इस चैनल पे दोस्तों। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको यदि अच्छी लगती है तो आप ज़रूर से इसे लाइक और शेयर करें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यदि आपका पैन एक्टिव नहीं है तो जो पहली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है वो होती है प्रॉब्लम्स इन ओपनिंग अ न्यू बैंक अकाउंट। बैंक में आप चाहे सेविंग अकाउंट खुलवाने जाइए या करेंट अकाउंट खुलवाने जाइए, जो कि GST रजिस्ट्रेशन के बाद ओपन होता है, या फिर आप लोन अकाउंट खुलवाने के लिए जाइए, आपको इन सब अकाउंट्स को ओपन कराने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपका पैन एक्टिव नहीं है तो ये अकाउंट्स आप बैंक में नहीं ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो होती है डिफ़िकल्टी इन कैश डिपॉजिट। बैंक में 50,000 के ऊपर यदि आप कैश डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको पैन नंबर उसमें डालना पड़ता है कैश डिपॉजिट फॉर्म में। यदि आपका पैन एक्टिव नहीं है तो आप कैश डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव पैन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो फिजिकल फॉर्म में पैन कार्ड पड़ा हुआ है, जब तक वो पैन नंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के डाटाबेस में एक्टिव नहीं है, तब तक उस पैन कार्ड का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। दोस्तों, जो तीसरी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है यदि आपका पैन एक्टिव नहीं है तो वो है डिफ़िकल्टी इन फॉरेन टू ट्रैवल परचेजिंग फॉरेन करेंसी। फॉरेन ट्रैवल करने के लिए आपको यदि 50,000 के ऊपर की कोई फॉरेन करेंसी यदि आपको चाहिए, डॉलर हो या कोई भी फॉरेन करेंसी चाहिए, तो उस केस में आपको पैन कार्ड का देना अनिवार्य होता है। और फॉरेन ट्रैवल करने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो वीज़ा में भी पैन कार्ड लगता है। तो आपका पैन कार्ड यदि एक्टिव है तो ही आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं या फॉरेन करेंसी को परचेस कर सकते हैं। यदि एक्टिव पैन नहीं रहेगा तो आप ये दोनों फैसिलिटी का लाभ नहीं ले सकते हैं। चौथी प्रॉब्लम है विल फेस इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्टमेंट यदि करना चाहते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या फिर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको पैन कार्ड यदि एक्टिव नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करते समय भी KYC के तौर पे आपका पैन कार्ड आपसे मांगा जाता है। तो जब आपका पैन एक्टिव हो तभी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप यदि म्यूचुअल फंड भी ओपन कराते हैं तो 50,000 रुपीज़ के नीचे के म्यूचुअल फंड में पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके ऊपर के म्यूचुअल फंड में पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद फिफ्थ प्रॉब्लम्स जो आपको झेलनी पड़ सकती है इन द एब्सेंस ऑफ एक्टिव पैन कार्ड, वो है कैन नॉट अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, क्रेडिट कार्ड की सुविधा लेने के लिए एक्टिव पैन का होना ज़रूरी है। जिसका पैन एक्टिव नहीं है उसको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया जा सकता है। 6 प्रॉब्लम है प्रॉब्लम इन बाई एंड सेल ऑफ कार। यदि 4 व्हीलर्स कार आप जो है नया खरीदने जा रहे हैं, 2 लाख के ऊपर यदि कार की वैल्यू आ रही है तो उस केस में ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि 2 लाख के ऊपर यदि आपका ट्रांजैक्शन होता है तो उस केस में आपको पैन कार्ड देना ज़रूरी है, जो कि एक्टिव होना चाहिए। तो यदि आप कार खरीद रहे हैं, यदि आप कार को फाइनेंस करा रहे हैं तो भी आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आपका पैन एक्टिव नहीं है तो आप कार को भी खरीदने में और उसको बेचने में भी आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकता है। जो 7th प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है वो है गेटिंग लोन विल बी ए चैलेंजिंग। दोस्तों, हम सभी को लाइफ में कभी कभी लोन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो या फिर प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन आप ले रहे हैं। तो इन सब लोन को अप्लाई करने के लिए आपको
पैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको देना होता है। यदि आपका पैन एक्टिव नहीं है तो उस केस में आपके लिए लोन अकाउंट या लोन बैंक से अप्रूव कराना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपका पैन एक्टिव नहीं है तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है वो है कि यदि आप बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो उस केस में बैंक समय समय पर आपसे केवाईसी कराने के लिए कहता है। उस केवाईसी में पैन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। तो यदि आपका पैन एक्टिव नहीं है तो आप डिफ़िकल्टी इन बैंक अकाउंट ऑपरेशन, आप जो है बैंक में कोई भी लेन देन या कोई भी ऑपरेशन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका केवाईसी यदि नहीं कंप्लीट होगा तो आपका बैंक आपका अकाउंट को फ्रीज कर सकता है कुछ समय के लिए। तो इसलिए आपका एक्टिव पैन होना जरूरी है। इसके बाद जो नाइन्थ प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयज़ विल फेस चैलेंजेस। हम सभी जानते हैं कि एम्प्लॉयज़ चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो या पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉयज़ हो, सभी को पीएफ ईएसआई के लिए हर महीने उनके सैलरी से कुछ पैसा डिपॉजिट होता है। तो पीएफ और ईएसआई के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए भी पैन कार्ड की इम्पोर्टेंस ज़रूरी है। तो इस केस में एम्प्लॉयज़ का पैन कार्ड एक्टिव होना चाहिए, तभी उसका पीएफ और ईएसआई जो है अच्छे से वर्क करेगा। नेक्स्ट है ज्वेलरी परचेस। आप जो है यदि आपका पैन एक्टिव नहीं है तो आप कोई भी ज्वेलरी नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि ज्वेलरी की वैल्यू यदि 2 लाख के ऊपर यदि होती है तो उस केस में आपका पैन कार्ड एक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि ज्वेलरी जब 2 लाख के ऊपर आप खरीदते हैं तो उस केस में आपको पैन कार्ड सबमिट करना होता है जो कि एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद जो 12 प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है वो है टैक्स डिडक्टेड एट हायर रेट। हम सभी जानते हैं कि टीडीएस का जो प्रोविज़न है इनकम टैक्स में, उसमें बहुत सारे टीडीएस हैं जो कि इनकम पे काटे जाते हैं। तो टीडीएस में आपका पैन जो है एक्टिव होना जरूरी है। यदि आपका पैन एक्टिव नहीं है तो टीडीएस जो है 20% के रेट से काट लिया जाता है। तो इसलिए कि आपको पैन ज़रूर एक्टिव रखना चाहिए, और पैन को आधार से लिंक आप जब तक नहीं कराएंगे तब तक आपका पैन भी एक्टिव नहीं रहेगा। नेक्स्ट है टैक्स कंप्लायंसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्हें भी ये इंश्योर करना है कि उनका पैन आधार से लिंक है कि नहीं। यदि उनका पैन आधार से लिंक नहीं होगा तो उनका जो है पैन डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, और जब उनका पैन डीएक्टिवेट होगा तो ऐसे टैक्स पेयर्स अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। यदि उनका आईटीआर फाइल हो भी जाता है तो वो आईटीआर को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और उनका यदि कोई रिफ़ंड बनता है तो वो रिफ़ंड भी नहीं ले पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ रिटर्न डिफेक्टिव मोड में चले जाते हैं, तो ऐसे केस में आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स लगाई जाती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, तो उस केस में वो प्रोसीडिंग्स का भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा यदि आपका पैन एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा ये 13 प्रॉब्लम्स, इससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें से कुछ हमने जो है 13 प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया है जो कि आपको एक्टिव पैन के अभाव में आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो आप यदि इन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं आगे चल के, और दोस्तों आप चाहते हैं कि सारी सर्विसेज का आप लाभ उठाएं, तो उस केस में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पैन को आधार से लिंक कराएं और अपने पैन को डीएक्टिवेट होने से, निष्क्रिय होने से बचाएं। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लिंक कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।